हेलो दोस्तों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ये बच्चों, जब तक हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को जब तक हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसे जब इन सबों को हम लोग समझ जाएंगे तब हम लोग को समझ में आएगा नंबर सिस्टम। तो आइए नंबर सिस्टम को समझने से पहले हम लोग नंबर को समझते हैं। जब इस नंबर को हम लोग समझ जाएंगे तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली क्या होता है तब समझ में आएगा। उसके बाद जो है एक टॉपिक आएगी रियल नंबर। रियल नंबर, जब ये हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझ जाएंगे तो हम लोग को समझ में आएगा रियल नंबर क्या होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। देखिएगा, जैसे है नेचुरल नंबर, इसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या है, यानी वो संख्या जो हम लोग को 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट तक ये चलती जाएगी। जैसे इसको हम लोग कहें 1 2 3 4, आप लोग जानते होंगे जैसे कि अब लोग पिछले क्लास में पढ़ भी चुके हैं। ये हम लोग का क्या है, नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, जब ये 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। और होल नंबर को जो है हम लोग यहाँ से यानी 0 1 2 3 4 ऐसे डैश इनफाइनाइट तक, ये हम लोग का होल नंबर है। इसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग w से प्रदर्शित करते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब होता है बच्चों पूर्णांक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक, ये होता है पूर्णांक। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स यानी जो हम लोग के ऑल नंबर, यानी जो हम लोग के सभी जो नंबर्स हैं पॉजिटिव या निगेटिव, ये हम लोग के क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो यानी इस तरह हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, है कि नहीं। तो जो हम लोग के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स, ये क्या दोनों कहलाते हैं, कोई नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो वो हम लोग का कहलाता है, वो हम लोग के कहलाते हैं इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। जैसे मान लो एग्जांपल अगर देखो, जैसे मान लो कि अगर -1 -2 3 5 लिख दें, 7 लिख दें, 8 लिख दें, -9 लिख दें, कुछ भी ऐसे, ये हम लोग के क्या हैं, इसमें जो है हम लोग के जो है देखिए ये सब इसमें है इंटीजर्स, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। अब बात आती है प्राइम नंबर की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स, यानी जो दोनों नंबर्स होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, वो हम लोग के क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब ऐसे देखिएगा प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर क्या होता है, इसको कहते हैं प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर। इसको समझिएगा, एनी नंबर्स ऑफ ओनली 2 फैक्टर्स, किसी भी संख्या का केवल 2 फैक्टर हों उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, यानी एनी नंबर्स ऑफ फैक्टर 2। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं ओनली 2 फैक्टर्स जब होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर, यानी वो संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वो हम लोग का होता है प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए, समझिएगा, जैसे देखिएगा जो 2 है ये हम लोग का, ये 2 डिवाइड हो जाएगा 1 से भी, 1 2 जा 2, इससे कट गया और कैंसिल हो गया, और 2 जो है 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो नंबर हम लोग का है प्राइम नंबर है, यानी 2 क्या है, प्राइम नंबर। इसी तरह 3 क्या है, 3 जो है 3 से कटेगा और जो है 1 से भी कटेगा, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। 5 है प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर है। 8 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, तो वो हम लोग का कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। तो यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, जिस संख्या का केवल 2 फैक्टर होंगे वो हम लोग का क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अब आते हैं अगली चीज़ पे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, इसको याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर को मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब हुआ कि यानी 2 से अधिक जब फैक्टर होंगे उसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स, इसको क्या कहेंगे, सीधे सीधे याद रखिएगा आप लोग, मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, यानी किसी भी नंबर्स का 2 से अधिक जब फैक्टर होंगे तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल टाइम पे देख लीजिएगा, ऐसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए 6 है, 6 ये किससे किससे डिवाइड हो जाएगा,
ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। तो यानी ये इसके फैक्टर्स मिल गए। तो 6 के फैक्टर कितने मिल गए, यानी 6 किससे किससे डिवाइड हो जा रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 6 के मोर देन यानी 2 से अधिक फैक्टर मिल रहे हैं, इसलिए 6 जो है कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। अगर कोई पूछे इस सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा जो होता है कंपोजिट नंबर 4 होता है, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ये याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ये। क्यों, क्योंकि ये 4 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए ये 2 मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गए, इसलिए 4 जो है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट यदि प्राइम नंबर पूछे, एक चीज़ भूल गए थे यहाँ पे, देखिएगा, सब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर पूछे तो हम लोग का 2 होता है। और इवन नंबर पूछे, जो है प्राइम इवन नंबर पूछे तो यही सिर्फ 2 ही होगा, प्राइम प्राइम नंबर अगर पूछे कौन सा है, तो दुनिया में सिर्फ 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सभी ऑड मिलेंगे, लेकिन 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, तो इसलिए इसको कहते हैं इवन प्राइम नंबर। और जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो ये इसका आंसर हम लोग का 4 होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को कंपोजिट भी समझ में आ गया, प्राइम भी समझ में आया है कि नहीं। ओनली टू फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, किसी भी नंबर्स का केवल 2 फैक्टर होंगे तो वो प्राइम नंबर होगा, और जो कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ नंबर, किसी भी नंबर्स का 2 से अधिक फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, तो वो हम लोग का कंपोजिट नंबर होगा। अब आते हैं रेशनल नंबर पे, समझिएगा। रेशनल नंबर जो है हम लोग का कहेंगे द नंबर्स विच कैन बी राइट एज ए फ्रैक्शन और p/q फॉर्म आर कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी वो नंबर्स, वो संख्या जिसको हम जो है फ्रैक्शन यानी भिन्न या p/q के रूप में फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, रेशनल नंबर। यानी वो नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हम लोग का रेशनल नंबर कहलाती है। बट लेकिन कंडीशन याद होनी चाहिए आप लोग को, बट क्या, q नॉट इक्वल टू 0, q को जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और p एंड वेयर, जहाँ p एंड q आर ए इंटीजर्स, यानी p और q क्या हो सकते हैं, वो इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं p, और निगेटिव नंबर्स भी हो सकता है pq। तो pq जो हम लोग का हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है और निगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो आप समझिएगा इसको, देखिएगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गई होगी डिफिनीसन प्राइम नंबर की डिफिनीसन क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर की डिफिनीसन, द नंबर्स विच कैन बी राइट, यानी वे संख्या जिसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में या p/q फॉर्म में, आर कॉल्ड रेशनल नंबर कहलाती है। ये कंडीशन याद होना, q नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होंगे। p और q का मान जो है चाहे वो पॉजिटिव में या निगेटिव में कोई भी रहे, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे हैं 3/5, 2/3, 1/3, 1/7, ये सभी क्या हैं, p/q के फॉर्म में है। ये है हम लोग का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये सभी हम लोग की कैसी संख्या हैं, कैसे नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे अगर हम कहें, एक चीज़ और समझिएगा, 1/3 है तो 1 में अगर 3 से डिवाइड किया जाएगा तो ये हम लोग का आएगा 0.33, ऐसे आता रहेगा 0.33 इनफाइनाइट तक। और जब जो नंबर जो है इनफाइनाइट तक आता रहता है, बार बार जब कोई नंबर आता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार। तो कोई पूछे कि 0.3 बार जो ये नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है, तो यस, इसका आंसर क्या होगा, यस, ये रेशनल नंबर है। तो याद रखिएगा, जो बार वाले नंबर होते हैं वो हम लोग के रेशनल नंबर ही होते हैं, जो बार वाले नंबर होंगे वो हम लोग के रेशनल नंबर होंगे। तो ये भी याद रखिएगा। जैसे अभी इसको कहा जाए कि 1/7 को अगर हम लोग देखें तो इसको लिखा जा सकता है 7, तो 7 × 7
डिवाइड होगा नहीं तो 7 1 जा 7, फिर उसके बाद 2, 7 4 जा 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28 है कि नहीं। तो ये हम लोग का आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो फिर इसके बाद जो है यही नंबर आएगा, अगर इसको डिवाइड किया जाएगा यही नंबर आएगा। तो ये इस तरह बार बार डैश डैश आता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो इसको हम लोग भी ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो है बार बार क्या आ रहा है, तो बार बार हम लोग को आ रहा है 0.14285 इस पे बार लगा सकते हैं। तो कोई पूछे 0.14287 बार क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल यस, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग को ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो रेशनल नंबर होता है वो बार वाला अगर नंबर है तो वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन जो है नंबर यदि ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा और कोई नंबर रिपीट नहीं होगा तो वो उस पर बार नहीं लगता है, वो हम लोग का इरेशनल नंबर में आ जाता है। आगे चलिएगा देखिएगा। तो इस तरह हम लोग समझ गए होंगे आप लोग, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं वो रेशनल नंबर होता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जितने भी ये आप लोग पढ़े हैं ये सभी यहाँ तक, ये जो भी है रेशनल नंबर तक, इन सभी को हम लोग कह सकते हैं ये सभी रेशनल नंबर हैं। ये रेशनल नंबर सभी हैं, ये सभी रेशनल नंबर कहलाएंगे, रेशनल नंबर ये सभी रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो अगर आप लोग से ये भी पूछे कि क्या ऑल नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर्स, तो इसका आंसर होगा यस। सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो हाँ होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर, क्योंकि अगर हम देखें होल नंबर को 0 से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखते हैं डैश डैश, और नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 6 डैश डैश ऐसे लिखते हैं। तो ये जो हम लोग का ये नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है। तो ये जो नेचुरल नंबर्स है, तो क्या ये नेचुरल नंबर्स होल नंबर में सेट हो गया? ये सब हो गया, 0 बच गया, तो ये नेचुरल नंबर होल नंबर में सेट हो गया। तो इसलिए कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो यस। लेकिन अगर कोई पूछे कि ऑल होल नंबर्स इज नेचुरल नंबर्स, तो इसका आंसर होगा नो। सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये 0 तो छूट जाएगा, ये तो सभी मिल जाएंगे लेकिन 0 छूट जाएगा। तो इसीलिए ऑल होल नंबर्स इज नॉट नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑल होल नंबर्स इज नेचुरल नंबर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। तो ये भी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब देखिएगा इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लोग 1 अगर 2 लिखा है तो ये इंटीजर्स है, 3 लिखा है ये इंटीजर्स है, यानी माइनस और पॉजिटिव वाले नंबर जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। तो क्या इसे हम P/Q के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं? तो P/Q के फॉर्म का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -4/2, तो ये आ गया -4/2, तो ये -2 आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी 3 आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए कि -2 और 3 को हम रेशनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से कहा जाएगा कि ऑल इंटीजर्स जो होते हैं, ऑल इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर्स, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं ये हम लोग का इस फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे लेकिन सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे। इसी तरह बात आती है कंपोजिट नंबर की, सभी कंपोजिट नंबर रेशनल नंबर होंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये आप लोग समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो भी नंबर है ये सभी नंबर हम लोग के जो है रेशनल नंबर में होते हैं। सभी जो होते हैं किस में होते हैं? रेशनल में। कोई पूछेगा कि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है? यस। होल नंबर्स रेशनल नंबर होता है? यस। अच्छा, होल नंबर में एक जो 0 है तो 0 को अपान 1 लिख सकते हैं, तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बिल्कुल, Q बराबर 0 के है नहीं, तो इसीलिए 0 भी रेशनल नंबर है। कोई पूछे 0 रेशनल नंबर है तो कहा जाएगा यस, 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपान 1 तो ये P इक्वल टू 0 है और यहाँ से Q इक्वल टू 1 है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये
रेशनल नंबर है तो 0 भी रेशनल नंबर है। आ जाइए आप लोग को यहाँ पे समझते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर को जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो वो रेशनल नंबर है, और जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हम लोग का इरेशनल नंबर है। तो देखिएगा, लिखे हैं द नंबर विच वी कैन नॉट राइट एज ए फ्रैक्शन और p बाई क्यू फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी वो नंबर्स जिसको हम जो है जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में या p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट नहीं लिख सकते हैं हम, तो वो हम लोग का क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे समझिएगा, सपोज दैट √2, √2, √3, √5, पाई भी हम लोग का इरेशनल नंबर है। अब ऐसे समझिएगा 0.101011101111 डैश ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ते जाए, तो क्या इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है। अगर यही बार बार 1 ही सिर्फ आता, एक 0 के बाद 1, फिर एक 0 के बाद 1, फिर 0 के बाद 1, फिर 0 के बाद, तो इसे 0 1 पे हम लोग बार लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा हम लोग का इरेशनल नंबर। ये क्या होगा? इरेशनल। तो ध्यान से समझिएगा, देखिएगा आर्किमिडीज ने जो हम लोग का ये अगर पाई के बारे में देखा जाए तो आर्किमिडीज इज फर्स्ट मैथमेटिशियन था। आर्किमिडीज जो है फर्स्ट मैथमेटिशियन था, उन्होंने ही बताया सबसे पहले पाई का मान जो है आर्किमिडीज ने ही बताया था। और यह आर्किमिडीज जो था ये ग्रीक का यानी यूनान का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था जिसको कहते हैं ग्रीक। तो ये यूनान का रहने वाला था, इन्होंने पहली बार बताया कि पाई का मान 3.140845 से 3.142857 के बीच में होता है। इन दोनों के बीच में होता है पाई का मान। किसने बताया था? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने सिर्फ यही बताया था कि पाई की जो वैल्यू होती है ये इसके बीच में होती है, इसके बीच में होती है। लेकिन जो है हम लोग का एक जो है इंडियन मैथमेटिशियन का नाम आप लोग सुने होंगे, आर्यभट्ट। इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, और एस्ट्रोनॉमिकल भी थे, एस्ट्रोनॉमी भी थे, खगोल शास्त्री भी थे ये। तो आर्यभट्ट ने जो है सबसे पहले पाई का मान जो है, शुद्ध पाई का मान बताया दशमलव के 4 अंकों तक, डेसिमल के 4 अंकों तक। तो सबसे शुद्ध बताया 3.1416, इन्होंने ये बताया सबसे पहली बार पाई का मान किसने बताया? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने कहा कि पाई की वैल्यू 3.140845 से 3.14285 के बीच का होता है, इन दोनों के बीच में ही पाई का वैल्यू होता है। लेकिन आर्यभट्ट ने बताया कि 3.1416, ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया, यानी पॉइंट के बाद जो है, पॉइंट आफ्टर पॉइंट 4 नंबर्स, आफ्टर पॉइंट 4 नंबर, तो यानी 4 अंकों तक, 4 नंबर तक बताया शुद्ध। ये जो है मतलब कि ये ट्रू बताया, कि सत्य बताया कि पाई का मान जो है आर्यभट्ट ने बताया, कि इंडियन थे आर्यभट्ट मैथमेटिशियन। तो इन्होंने कहा कि 4 अंकों तक 3.146 जो है ये इन्होंने बताया आर्यभट्ट ने। लेकिन जो है इसके बाद भी अगर आज के हम लोग डिजिटल दुनिया में देखा जाए तो पाई का मान जो है 3.1416 के बाद जो है आज तक इस कंप्यूटर की दुनिया में ट्रिलियन पदों तक इसको निकाला गया है, ट्रिलियन पदों तक निकाला गया है। और ये नंबर जो आए हैं ये कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। तो ऊपर हम बताए थे कि यदि नंबर कोई रिपीट होता है तो उस पर बार लगता है तो रेशनल नंबर हो जाता है। इसलिए ये नंबर यहाँ पे जो आते गए ट्रिलियन तक निकाला गया है आज के डिजिटल की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में, और ये अलग अलग नंबर आए हुए हैं। इसलिए हमारे मैथमेटिशियनों ने कहा कि पाई जो होती है वो इर्रेशनल नंबर होती है। क्या होती है? इर्रेशनल नंबर होती है। अब जो है हुआ कि पाई इर्रेशनल नंबर है जब ये, तो अब इस पाई को एक मान दिया गया, सभी लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला कि ऐसे तो पाई की वैल्यू कितना कोई याद रखेगा। तो एक अप्रॉक्सीमेटली जो है एक सन्निकट मान दिया पाई का, इन्होंने 22/7 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू है, यानी सन्निकट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, ये सन्निकट वैल्यू इन्होंने दिया, मतलब कि 22/7। तो यही हम लोग पाई की वैल्यू यूज करते हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि पाई
पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो कह देते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 p/q के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर होगा। वहीं पे उनका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है। ये कभी भी ये रेशनल नंबर नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, सन्निकट वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू जो है इसके बीच में होती है, जो है आर्यभट्ट साहब ने ये बताए थे। जबकि मैथमेटिशियनों ने कहा कि पाई को बहुत लंबा, ये ट्रिलियन पदों तक निकाला गया है टर्म तक, इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है सन्निकट वैल्यू पाई का 22/7 दी है। तो आप लोग याद रखिएगा, तो 22/7 ये रेशनल नंबर नहीं है, ये पाई जो है रेशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है, इसको याद रखिएगा, इर्रेशनल नंबर है। तो थैंक यू बच्चों, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।